वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश लेसन एट अंग्रेजीफाई। ज़ुबान चाहे जो भी हो, उसमें गलत अल्फाज की अदायगी अक्सर हमें लोगों के सामने शर्मिंदा कर देती है। और अगर हम शर्मिंदा ना भी हों तो कम अज़ कम हम अपना वो एतमाद खो बैठते हैं जिस एतमाद से हम पहले बात कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 36 अल्फाज जिनको शुरू से ही इतना गलत बोला गया है कि अब हमें वो दुरुस्त महसूस होते हैं, हमें लगता है कि यही इनकी अदायगी जो है वो दुरुस्त है। तो चलिए आज का हम अपना प्रोनाउंसिएशन का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसी वर्ड को ही देख लेते हैं कि अक्सर लोग इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आज इसको क्लियर करते हैं। एक वर्ड है प्रोनाउंस और एक है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंस है वर्ब। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कैन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, कैन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। अब इसमें मैं उसको कह रहा हूँ कि क्या आप ये लफ्ज़ अदा कर सकते हैं, तो एक वर्ब के तौर पर हम प्रोनाउंस को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, तो उस वक्त क्या होगा कि हम यूज़ कर रहे होंगे एज अ नाउन, प्रोनाउंसिएशन। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जैसा ना कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है और ना ही ऐसी कोई अदायगी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर देखें तो स्पेलिंग ही लोग गलत लिख जाते हैं। इसको बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन, या फिर वो जब ये देखते हैं कि अगर ये वर्ड प्रोनाउंस है तो इसके आगे जो ये सिएशन वाला सेक्शन है ये भी प्रोनाउंसिएशन होगा। तो आइंदा आपने ये गलती नहीं करनी। आई नो ये थोड़ा लॉन्ग हुआ है, लेकिन ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से लोग कर जाते हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको सिखाएंगे 36 ऐसे अल्फाज जो कि अक्सर आप लोग गलत बोल जाते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ों के नाम हैं, कुछ जगहों के नाम हैं, खाए पिए जाने वाली चीज़ों के नाम हैं और 5 से 6 जानवरों के नाम हैं जो हम अक्सर गलत बोलते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है रिसीट। रिसीट आपने गौर से सुनना है। यहाँ पे क्योंकि वर्ड के अंदर है पी, तो इसको अक्सर बोला जाता है रिसीप्ट। रिसीप्ट पी बोला जाता है, हालांकि पी को इसके अंदर साइलेंट करना होता है। रिसीट, रिसीट। नेक्स्ट वर्ड है प्याज यानी अनियन, लेकिन लोग इसको बोलते हैं ओनियन। ओनियन, उसकी वजह ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ओनियन, ठीक है। लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अनियन, अनियन। नेक्स्ट वन, नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रेकफास्ट। नो, ब्रेकफास्ट आज तक हम सुनते रहे हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, मैंने इसलिए इन अल्फाज को नीचे तोड़ के लिखा है, 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, अगला वर्ड है सब्जी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेजिटेबल, वेजिटेबल। लेकिन हम इसको बोलते हैं वेजिटेबल। जैसे वेजी एक अलग लफ्ज़ है, टेबल उठाओ मेज़ वाला, उनको जोड़ो और बन गई सब्जी। न, इसको बोला जाता है वेजिटेबल, राइट। नेक्स्ट वन, जेवर, उसको इंग्लिश में कहा जाता है ज्वेलरी, ज्वेलरी। लेकिन बाजार से गुजरते माशाल्लाह ज्वेलरी, बिस्मिल्लाह ज्वेलरी, फलाना ज्वेलरी वाला, तो सुन सुन के हमने इसको बना दिया ज्वेलरी, क्योंकि लिखा इसी तरह जाता है उर्दू के अंदर। लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी, ज्वेलरी, राइट। नेक्स्ट वन, औरत, कितना कॉमन वर्ड है। इसको अक्सर लोग कहते हैं वुमेन, वुमेन। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर WO है तो इसको वू कर दो, लेकिन अगर हम इसको सुने तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेमन, वेमन, राइट। नेक्स्ट वन, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। लेकिन हम इसको बोलेंगे कंफर्टेबल, राइट। हम इसको तोड़ देते हैं, बोल देते हैं कंफर्टेबल, या फिर हम बोलते हैं कंफर्टेबल, लेकिन ये दोनों गलत है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, राइट। नेक्स्ट वन, फ्लोर। ऐसे ही लिखा हुआ आपने देखा होगा फ्लोर, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर, फ्लावर। ओके, जो कि एक फूल की इंग्लिश है, उसी तरह आप समझ लें कि इसको बोला जाता है। इसकी फ्लोर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट वन, बुध को इंग्लिश में कहते हैं वेंसडे, वेंसडे, लेकिन हम उसको बोलते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे,
क्योंकि उसके अंदर वेड है, नस है और डे है, तो बना दें जी इसको वेडनेसडे, लेकिन करेक्ट है वेंसडे। नेक्स्ट वन, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो हमारे यहाँ कहाँ जाता है और कोई ख़ास ये मसला नहीं है, लेकिन अगर इसको आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है पिट्सा। ऐसा समझना आपने कि पी उसके बाद एक ट साउंड है, उसके बाद ज़ा, पिट्सा, राइट, पिट्सा। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कन्वर्सेशन, राइट। लेकिन अगर आप इसको अमेरिकन के अंदर कहेंगे तो आप यूँ कह सकते हैं कन्वर्सेशन, लेकिन जेशन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। लाजिम या ज़रूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं इसेंशियल, लेकिन इसकी क्योंकि स्पेलिंग इस तरह के हैं तो हम इसको बोल जाते हैं इसेंशियल। करेक्ट है इसेंशियल, ओके। नेक्स्ट वन, बर्थडे। तो इसको लोग कैसे बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो इस तरह का ही साउंड पैदा करता है अगर हम इसके स्पेलिंग्स को देखें, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एग्जैक्टिव, ओके। नेक्स्ट वन, डाइवोर्स हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन करेक्ट है डिवोर्स, राइट। डाइवोर्स नहीं है, डिवोर्स है। छोटा सा फ़र्क है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे फ़र्क जब आप जान लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत से लोगों से मुख्तलिफ और बेहतर होती जाती है। अब ये वर्ड इतना रॉन्ग बोला गया है कि अब हम मान नहीं सकते कि भाई इसके अलावा कोई प्रोनाउंसिएशन है। एंड टू बी फेयर, आज से 1 साल पहले तक मैं भी इसको उसी तरह पढ़ रहा था, क्योंकि हमने इसको बचपन से अपने टीचर से आयरन ही सुना है। आयरन लिखते हुए भी ऐसा है, लेकिन अंग्रेज़ों ने पंगा तो डालना है, उन्होंने कहा जी इसको बोलें आयरन। अब इसमें आप यूं समझ लें कि आपका ओ एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई अलग है और आर एन अलग है, तब जाकर आपको ये थोड़ा समझ आएगा कि इसको हम बोलते हैं आयरन, राइट, आयरन, ओके। और ब्रिटिश के अंदर तो आर भी उड़ा देते हैं, फिर बोलते हैं आयरन, ओके। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, आयरन तक ही हम अगर हजम कर जाएं तो बड़ी बात है। नेक्स्ट है, इस वर्ड को, गाड़ी को हम बोलते हैं व्हीकल, ओके, क्योंकि इसके अंदर VEHI है तो हम इसको बोलते हैं वेही, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है व्हीकल, ओके। इनफैक्ट अगर आप H को थोड़ा कम कर दें तो और बेहतर है, व्हीकल, ओके, व्हीकल। नेक्स्ट वन, ये हम जो कमेंट करते हैं, उसको हम करेक्ट वे में अगर बोलें तो वह है कमेंट, ओके, कमेंट। लेकिन उसको क्योंकि वो ओ से लिखा जा रहा है को, तो हम उसको बोलते हैं कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, बादाम। इसकी इंग्लिश भी AL है तो हम इसको बोलते हैं आलमंड, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आमंड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आमंड। आगे बढ़ते हैं, खैरात को इंग्लिश में कहा जाता है आर्म्स, लेकिन सेम केस AL है तो हम इसको आर्म्स बोल जाते हैं, आर्म्स। इसको कहेंगे आर्म्स, राइट। नेक्स्ट वन, ऑनेस्ट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑनेस्ट, लेकिन हम इसको कैसे बोलेंगे? हॉनेस्ट, क्योंकि ये HO से स्टार्ट हो रहा है, और जो कि एक तरफ देखा जाए तो सेंस भी बनाता है, लेकिन अगेन वही बात, अंग्रेज़ों के पंगे मानने पड़ेंगे। ऑनेस्ट, राइट, हॉनेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, काल्म। इसको नहीं बोलना काल्म, ये है काम, और अगर आप सिंपल बोलेंगे काम, लेकिन काल्म या काल्म जैसा कोई वर्ड नहीं है। पुरसुकून जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं काम। नेक्स्ट वन, इसको अक्सर लोग डाउट बोल जाते हैं, डाउट, क्योंकि इसके अंदर बी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो लोग एक अच्छे लिसनर हैं वो इसको डाउट ही बोलते हैं, लेकिन जो सिर्फ इसको पढ़ने की हद तक देखते हैं वो देखते हैं इसको कहेंगे डाउट, क्योंकि इसके अंदर बी है, लेकिन इसको कहा जाएगा डाउट, बी साइलेंट है। नेक्स्ट वन, मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन इसको बहुत लोग गलत बोलते हैं। कर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है डेट, बी साइलेंट है, डेट,
लेकिन लोग इसको बोलते हैं डेप्ट। इस वर्ड को मैक्सिमम लोग क्लिम्ब बोलते हैं, क्लिम्ब, एंड रीजन इज CLIMB। क्लिम्ब ही बोलेंगे ना भाई, लेकिन नहीं, इसको बोलेंगे क्लाइम, क्लाइम। बी उड़ा देना है और बाकी ये क्लाइम है, क्लिम्ब नहीं है। नेक्स्ट वन, दमे को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो AS है, उसके बाद TH है, TH था का साउंड देगा, MA माँ कर बनाएगा और AS अस बनाएगा, तो ये बनेगा एस्थमा। लेकिन इसकी इंग्लिश में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एस्मा, एस्मा, राइट, एस्मा। नेक्स्ट वन, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। इसको इंग्लिश में करेक्ट वे में कहा जाता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। इसके अंदर रेरी जो वर्ड है ये नहीं बोलना, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। नेक्स्ट वन, ये वर्ड है तज्जिया। इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। अक्सर हम गलत बोल जाते हैं एनालिसिस, क्योंकि ये बन भी इसी तरह रहा है, ANALYSIS, LY से हम लाइसिस कर देते हैं इसको, लेकिन दुरुस्त वे में इसको बोलेंगे तो कहा जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस, राइट, एनालिसिस। अगला वर्ड है आलूदगी। अब आलूदगी को अगर हम देखें तो इसको हमारी कुतब के अंदर भी पोल्यूशन लिखा जाता है, और अक्सर जगहों पे जब भी ये उर्दू के अंदर लिखा जाता है पोल्यूशन इसको लोग बोल जाते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोल्यूशन, पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन या पोल्यूशन, राइट, लेकिन पोल्यूशन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट वन, जो शेर है, अब इसको अक्सर लोग बोलते हैं लाइन, लाइन, लेकिन करेक्ट है लायन, लायन, शेर। नेक्स्ट वन, इसको बोल जाते हैं मोंकी, क्योंकि MON है तो बोलते हैं मोंकी, लेकिन ये है मंकी, मंकी, ओके। चीते को इंग्लिश में लोग कह जाते हैं ल्यूपर्ड, क्योंकि LEO, लियो, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लेपर्ड, 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 राइट। टॉर्टाइज, ऐसे ही बोलते हैं, हमने सुना भी ऐसे है टॉर्टाइज, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टॉर्टस, टॉर्टस, ओके, टॉर्टस, या अगर थोड़ा सिंपल करें तो टॉर्टस, टॉर्टस, लेकिन टोरटॉइज ऐसा कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वन, मगरमच्छ को हम बोलेंगे क्रोकोडाइल, क्योंकि CROCODILE। इसको हम जब हम अपनी तरफ से बनाएंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे क्रोकोडाइल, और सेंस भी यही क्रिएट होती है, लेकिन इंग्लिश की जो अदायगी है वो बहुत हद तक एक सुनने की खेल है, देखने की नहीं, पढ़ने की नहीं। तो हम बोलेंगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, को नहीं बोलना, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो ये लेसन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।